सिद्धोम गुरुजी। सिद्धोम। मैं आयुष नदौन से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि गुरुजी, जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो हम ध्यान कैसे लगाएं और अपने जीवन से आलस को कैसे भगाएं? सबसे बड़ी बात है बेटा कि प्रातः काल से न शुरू होके जो हमारे जीवन की दिनचर्या है, अक्सर ऐसा ही सुनाया जाता है कि प्रातः 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, जबकि दिनचर्या की शुरुआत आपकी संध्या काल से हो जाती है। संध्या काल कहा जाता है जब न सूर्योदय है न अस्त है, ये जो शाम का समय है, 5-6 बजे के बीच का समय, यहाँ से आपकी दिनचर्या शुरू होगी। मॉर्निंग से करने लगेंगे तो कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। प्रातः के समय उठे, ये किया, वो सारे बताते हैं। हकीकत में हमारी दिनचर्या शुरू हो जाएगी संध्या काल से। संध्या काल के समय आपने मेडिटेशन करनी है। भगवान शिव के आने का अपने गणों के सहित, अपने दिव्य शक्तियों सहित नंदी पे सवार होकर जो आने का समय है, भगवती माँ का इधर, तो संध्या काल है। वो वक्त जब सूर्य की लालिमा दिखती है, ना अस्त है, न उदय है, न दिन है, न रात है, वो वक्त, उस वक्त आपने जरूर करके सभी से पर्वत प्रार्थना है, विनती है कि उस समय आपने चाहे 5 मिनट के लिए ही ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठ गए और क्या होता है, जैसे आपने ध्यान में बैठे उस वक्त जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है अपने किसी भी गुरु महाराज से, उन सब ने ये मतलब संध्या काल में कहीं भी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो भी गाड़ी को साइड में लगा के गाड़ी चला रहे हैं, वहां पे खड़ी करें और 2-4 मिनट के लिए आपने उसमें बैठना है ध्यान में। बैठ गए, वहां से आपकी शुरू हो गई, घर गए और तुरंत भोजन आपने, पूजा पाठ जो भी जो करते हैं आप वो करके आपने अपना भोजन लेना है। भोजन लेने के बाद क्या होगा, जब आपने भोजन ले लिया उसके बाद आपने बाहर चले, टहले, अपनी स्टडी की, कुछ भी काम किया, तो ऐसा अगर कर दिया और फिर रात्रि को 3-4 घंटे खाना खाने के, मान लो 7 बजे आपने खाना खाया, वैसे तो 6 बजे कोशिश करें, तो 6 बजे खा लिया, फिर आप 10 बजे अगर सो जाते हैं, फिक्स टाइम रखना है। ये नहीं करना है जैसे कुछ बच्चे कर रहे हैं कि पूरी पूरी रात स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कर रहे हैं या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशनल तैयारी कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, चाहे आईएएस के लिए कर रहे हैं, एचएस के लिए कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ज्यादातर की खराब हो रही है। वो कारण क्या है कि वो अपनी दिनचर्या डिस्टर्ब हो रही है। अपना टाइमली सोना है और टाइमली उठना है। अब आपने रात को 11 बजे सो गए, आप फिक्स कर दिया, सवेरे आप 5 बजे उठ गए। 5 बजे उठने से उठते ही एक गिलास पानी का पी, अगर गर्म पिए तो बड़ा अच्छा है, उसमें 2-4 ड्रॉप तुलसी अर्क की डाल लें, वो ले लिया आपने, वहां से आप में एनर्जी रहेगी, कल से आपने करके देखना है। सभी जो भी सुन रहे हैं उन्होंने ये ध्यान देना, वो पिया। उसके बाद आपने कुछ फ्रूट्स हैं आपके पास, वो खा सकते हो, या परांठा खा सकते हो, जो भी आप खाते हैं, चपाती खा सकते हो, जो भी आपकी माता जी बनाते हैं, आप बनाते हैं। और उसमें भी ध्यान रखें कि अपनी फैमिली की सपोर्ट करें, मदद करें। ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ खाने वाले ही, हम बनाने वाले भी बने, साथ में मदद करें। उसके बाद आप स्टूडेंट है तो अपनी स्टडी के लिए निकलें, जब भी निकलना है थोड़ी देर का समय जरूर निकालना है। जब भी आपको समय मिले, स्कूल को जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी से पैदल जा रहे हैं, तो अपने अंतर मन में राम राम कृष्णा कृष्णा सिद्धोम सिद्धोम कुछ भी दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हुए ही चले पूरा दिन। कुछ भी काम कर रहे हैं आप, यह यहाँ से चलता है, हृदय चक्र से, जीवा से नहीं बोला जाता। जीवा से तो अभी बताने के लिए, समझाने के लिए बोला गया, तो यहाँ से चलेगा और आपके अंदर कई सारी दिव्य शक्तियों का उद्गम होगा। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में मान लो आपको लग रहा है कि 20-21 मिनट तक आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो सबसे गंदा काम आपने किया होगा, नेगेटिव चीज की तरफ जाकर ध्यान करें। उसके बाद चला जाएगा, 100 बार जा सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वो ध्यान जाएगा ही नहीं वहां पे। उसे इंटरेस्ट है ना उस गंदी चीज का, तो वहां जाने दो ध्यान। उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फीड हो गया ना, टेस्ट है उसको, वो टेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ध्यान अपने आप ही तीसरे तिल में, थर्ड आई में आ जाता है। बस वो अवस्था सबको आ जाती है, ऐसा नहीं।